नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भारत के सामाजिक व्यवस्था का इतिहास। भारत के सामाजिक व्यवस्था का इतिहास समझने के लिए हमें भारतवर्ष के इतिहास को 5 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। प्रथम पूर्व वैदिक काल, द्वितीय वैदिक काल, तृतीय महाजनपद काल, चतुर्थ भक्ति काल और 5वां आधुनिक काल। इन 5 कालखंडों के आधार पर हम 5 प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे जो भारत के इतिहास में लगातार परिवर्तित हुआ है। सर्वप्रथम हम पूर्व वैदिक काल के इतिहास को समझते हैं। पूर्व वैदिक काल में भारतवर्ष में आदिवासी समुदाय निवास करता था। वह आदिवासी समुदाय अफ्रीका, मध्य एशिया की धरती से माइग्रेट होकर आदि मानव काल में ही भारतवर्ष में आ गया था। इसीलिए उसे सबसे पुरातन मूल निवासी भी माना जाता है, आदिवासी समाज कहा जाता है। वह आदिवासी समाज भिन्न भिन्न कबीलों में रहता था। हर कबीले का अपना एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह बैल होता था, जिसे नंदी भी कहा जाता है। किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह शेर होता था, किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह हाथी होता था, किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह नाग होता था। पौराणिक कथाओं में जो नागवंश और अन्य वंश के जो घटनाक्रम मिलते हैं, यह नाग की कथा नहीं होती है, यह वास्तविक रूप से उन मनुष्यों की कथा है जिनके कबीलों का प्रतीक चिन्ह एक पशु होता था। अपने अपने प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों का अपना अपना सरदार होता था और इन सभी का नेतृत्व करने वाले पूर्व वैदिक काल में महादेव शंकर थे, आदम थे, जिन्हें एडम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इन सभी कबीलों का प्रतिनिधित्व किया था, इनका मार्गदर्शन किया था, इनको लिपि और अध्यात्म की शिक्षा प्रदान की थी और उसके लिए उन्होंने अपने 7 शिष्यों को अध्यात्म लिपि का ज्ञान प्रदान किया था। उन 7 शिष्यों को सप्तऋषि कहा जाता है और उन सप्तऋषियों ने भारतवर्ष में व्याप्त विभिन्न कबीलों को शिक्षा प्रदान किया। हर कबीले का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता था। जो कबीले का प्रतीक चिन्ह नाग था उसको नागवंशी कहा जाता है। किन्हीं कबीलों का प्रतीक चिन्ह हाथी था, किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह मोर था, किसी कबीले का प्रतीक चिन्ह बाघ था, किसी का शेर था, किसी का बैल था। और इन सभी प्रतीक चिन्हों का प्रतिनिधित्व करने वाले महादेव शंकर को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपतिनाथ की मूर्ति पुरानी सामने आई है, वह इसी इतिहास को व्यक्त करती है कि भारतवर्ष में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें महादेव शंकर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पशुओं के प्रतीक चिन्हों पर निर्मित कबीलों का नेतृत्व किया था और उनके पुत्र गणेश थे, तो गणेश ने नेतृत्व किया हाथी वाले कबीले को। इसीलिए उनके जो चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा बनवाया गया है उसमें हाथी का मुंह दे दिया गया है कि उनका चेहरा हाथी का था। ये हाथी का चेहरा होने का अर्थ यह है कि वह हाथियों के कबीले, हाथियों के प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों का नेतृत्व किया करते थे। मोर की सवारी कार्तिकेय करते हैं, तो जो कबीला मोर को अपना प्रतीक चिन्ह बना के रखा था, उस मोर के प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों का नेतृत्व कार्तिकेय करते थे। शेर के प्रतीक चिन्ह वाले कबीले का नेतृत्व हुआ करती थी। स्वयं महादेव नाग के प्रतीक चिन्ह वाले नागवंशियों का नेतृत्व करते थे, इसलिए उनके गले में नाग आप देखेंगे। बैल के प्रतीक चिन्ह वाले, जो नंदी के प्रतीक चिन्ह वाले कबीले थे, उन कबीलों का नेतृत्व स्वयं महादेव करते थे। इस प्रकार जो समस्त महादेव शंकर का परिवार था वह सभी कबीलों का नेतृत्व करता था और जो सभी कबीले थे वह कबीले अपना अपना पशुओं के आधार पर प्रतीक चिन्ह रखते थे, इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता था। इसके अलावा उस कालखंड में ऋषि कश्यप द्वारा समाज को पूजा पद्धति के आधार पर बांटा था। पूजा पद्धति के आधार पर उन्होंने इस प्रकार बांटा कि जो कबीले सूर्य आधारित पूजा पद्धति को मानते थे उन्होंने उन कबीलों को सूर्यवंशी कहा। सूर्यवंशियों में जैसे आप नागवंशी को देख लेंगे, नागवंशी अर्थात जो नाग के प्रतीक चिन्ह वाले थे, जिसमें आज की जातियां चमार, राजभर हैं, ये सभी जातियां उस समय नागवंशी थी, नागवंशी कबीलों से आई हुई जातियां हैं। तो वो नाग के प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों से थे, या फिर बहुत सारे हाथी के प्रतीक चिन्ह वाले थे। ऐसे प्रतीक चिन्ह वालों को सूर्यवंशी कहा गया जो सूर्य आधारित पूजा पद्धति को मानते थे। कुछ ऐसे थे जो चंद्र आधारित पूजा पद्धति को मानते थे। अब जो चंद्र आधारित पूजा पद्धति को मानते थे उन्हें चंद्रवंशी कहा गया। लेकिन भारतवर्ष सूर्य प्रधान राष्ट्र रहा है क्योंकि यहां सूर्य की ज्यादा उष्मा पड़ती है और वो पोषित करती है। यहां कई प्रकार के ऋतुएं हैं। कहीं कहीं सूर्य हानिकारक भी होता था, जैसे जब आप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां अरब का रेगिस्तान मिलेगा, तो वहां के लिए सूर्य पूजनीय नहीं हो सकता, वहां चंद्र पूजनीय होता है क्योंकि वहां शीतलता की आवश्यकता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो
मिडिल ईस्ट के क्षेत्र मतलब यहूदी साम्राज्य तक पूरा चंद्रवंशी कहलाए, और भारतवर्ष में मुख्य रूप से सूर्यवंशी निवास करते थे, क्योंकि यह सभी सूर्य आधारित पूजा पद्धति को मानते थे। यहां सूर्य प्रमुख स्रोत था उनके जीवन निर्वहन का। और अरब क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहां चंद्र ज्यादा शीतलता प्रदान करता था, चंद्र आधारित जीवन पद्धति थी, पूजा पद्धति थी, वहां को चंद्रवंशी कहा गया। इस प्रकार ऋषि कश्यप ने दो प्रकार के वंश की स्थापना की, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश जो था वह भारत के मानवों का प्रतिनिधित्व करता था। उसके पश्चात के कालखंड में, जब आप महादेव शंकर के बाद के कालखंड का अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल में, तो आपको यह समझ में आएगा कि ऋषि कश्यप ने मानवों को 3 भागों में विभक्त किया, और वो प्रवृत्ति के आधार पर विभक्त किया था। जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी उसे उन्होंने देवता कहा, जो समाज कल्याण का कार्य करते थे, मानवों की रक्षा करते थे। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें उन्होंने राक्षस कहा, दानव कहा। और जो राजसी प्रवृत्ति के थे, जो पारिवारिक जीवन निर्वहन में विश्वास रखते थे, राजसी प्रवृत्ति का जीवन निर्वहन करते थे, उन्हें मनुष्य कहा। तो देव, दानव, मानव, इन 3 प्रकार के सामाजिक विभाजन को ऋषि कश्यप ने प्रवृत्ति के आधार पर किया था। एक तो वंश का किया था, सूर्यवंश और चंद्रवंश, या पूजा पद्धति के आधार पर किया था, और फिर मानव प्रवृत्ति के आधार पर 3 देव, दानव, मानव में विभक्त किया था। तो मानव जो थे वो कबीलों में रहने वाले आम नागरिक थे। जो दानव थे वो इन कबीलों को परेशान करने का कार्य करते थे, जो लूट कर छीनते थे, खाते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने दानव कहा। उन्होंने दानव की संज्ञा दी प्रवृत्ति के आधार पर। और जो लोग देव थे, जो लोग ज्ञानी थे, जो लोग समाज कल्याण का कार्य करते थे, वह देवता कहलाते थे। और उनका मूल निवास स्थान कश्यप भूमि कश्मीर था, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। तो धरती पर ही स्वर्ग था। वह स्वर्ग जम्मू कश्मीर, कश्यप भूमि कश्मीर में हुआ करता था। और जो मानव रहते थे वो मैदानी क्षेत्र में रहते थे, जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्र और ये पूरा बेल्ट हो गया, साउथ का बेल्ट। और जो दानव थे वो दानव कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में थे, जो लोग सामाजिक व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करते थे, उन्हें दानव की संज्ञा दे दी जाती थी। इस प्रकार देव, दानव और मानव भारतवर्ष में निवास करते थे। भारतवर्ष में मुख्य रूप से अयोध्या से सूर्यवंशियों राजाओं का नेतृत्व में राज्य चलता था, क्योंकि सूर्यवंशी राजा ही भारत के कबीलाओं, जो कबीले थे विभिन्न, उन कबीलों का प्रतिनिधित्व करता था। उन कबीलों में प्रमुख कबीला जो नागवंशी कबीला आता है, और नागवंशी कबीला जो आज के चमार और राजभर जाति के लोग हैं, यह मुख्य रूप से सूर्यवंशी राजाओं के स्वरूप में नेतृत्व किए हैं एक समय के कालखंड में। और सूर्यवंशी समाज पूरे भारतवर्ष पे शासन करता था। उसके पश्चात जैसे ही पूर्व वैदिक काल के बाद आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ है, वह आर्य जो ब्राह्मण समाज से आते थे, जो स्वयं को ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि उनके पास ऋग्वेद की किताब थी और ऋग्वेद में उनके पास ब्रह्म ज्ञान था। तो आर्य जब भारत आए तो उन्होंने अपने साथ ऋग्वेद लाया, और ऋग्वेद में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लाया। और वह ब्रह्म ज्ञान को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म ज्ञान जानते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं। और जो उस समय का व्याप्त, पूर्व वैदिक काल का व्याप्त देव, दानव, मानव समाज था, उनको वो नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। शिव साहित्य को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि शिव साहित्य ही उस समय तक व्याप्त था। तो उन्होंने अपने वैदिक धर्म को, अपने ऋग्वेद को प्रचार करने के लिए भारत के मूलभूत कबीलों का सामाजिक व्यवस्था का ध्वस्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम मनुस्मृति का निर्माण किया। मनुस्मृति के निर्माण के लिए उन्होंने पहला कार्य यह किया कि उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण कह दिया। आर्यों ने स्वयं को ब्राह्मण इस आधार पर कहा क्योंकि वह ऋग्वेद को जानते थे और ऋग्वेद के ब्रह्म ज्ञान को जानते थे। उसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय लोग थे उन्हें क्षेत्रीय से क्षत्रिय बना दिया। यह यहाँ के रहने वाले लोग हैं वह क्षत्रिय हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि चमार और राजभर लोग भी क्षत्रिय ही थे। आज भले वो SC ST में है, लेकिन वो कभी क्षत्रिय हुआ करते थे, नागवंशी हुआ करते थे, नाग प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों से आते थे। तो इन लोगों को, जो लोग क्षत्रिय थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। फिर उसके बाद से जो लोग व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा, जो लोग नौकरी करते थे, धन लेके सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहा। तो इस प्रकार उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण करके समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने देव, दानव, मानव के पूर्व वैदिक कालीन व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने सूर्यवंश और चंद्र वंश आधारित व्यवस्था जो पूर्व वैदिक काल की थी उसको ध्वस्त कर दिया। देव, दानव, मानव तीनों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मंत्र भी बनाए। जैसे एक मंत्र आप सुने होंगे, ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनंच देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता करके वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण ही देवता है। तो यह सब मंत्र बनाए गए, यह पूर्व वैदिक काल के देवताओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। वह देव समाज जो
जम्मू कश्मीर की कश्यप भूमि पर निवास करता था। वह देव समाज जो समाज कल्याण का काम करता था, और उस देव समाज का जो मुखिया होता था वो इंद्र हुआ करता था। वह व्यक्ति जो इंद्रियों का स्वामी होता था, स्वयं की इंद्रियों पर जिसको नियंत्रण होता था, उसे इंद्र कहा जाता था। लेकिन पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज ने इंद्र को बदनाम कर दिया है। इंद्र ऐसी ऐसी पौराणिक कथा बनाई है बाद के कालखंड में कि पूरी इंद्र की छवि ही खराब कर दी गई है, जबकि इंद्र एक पूजनीय व्यक्ति हुआ करता था। वह बहुत समाज कल्याण का कार्य करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। तो उन्होंने इंद्र को भी बदनाम किया, उन्होंने देवताओं को भी बदनाम किया, उन्होंने मानवों को भी बदनाम किया, उन्होंने दानवों को भी बदनाम किया। इन सबको बदनाम करके पूर्व वैदिक काल के सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और अपना वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति आधारित प्रत्यारोपित कर दिया भारत में, और भारत में वर्ण व्यवस्था फैल गया। भारत वर्ण व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गया। वहां क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की व्यवस्था लागू हो गई और आर्य ब्राह्मणों ने भारतीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। फिर उसके पश्चात महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। क्षत्रिय राजा चिंतित होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में ब्राह्मण समाज नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वह नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां पर देवों का नियंत्रण हुआ करता था, पूर्व वैदिक काल के देवों का नियंत्रण जिन नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालयों पर था, वहां पर अब आर्य ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया था और आर्य ब्राह्मण विश्वविद्यालयों के माध्यम से सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे थे। तो क्षत्रिय राजाओं ने यह सोचा कि यह सत्ता को अब हस्तक्षेप करने लगे हैं, तो इनको समाप्त करने के लिए ही एक नया संगठित धर्म शुरू किया जाए, और इसीलिए क्षत्रियों ने मिलकर संगठित बौद्ध और जैन धर्म को आगे बढ़ाया और महाजनपद काल में व्यापक रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। और महाजनपद काल में यह प्रयास किया गया कि जातीय विभाजन या किसी प्रकार का विभाजन समाप्त हो जाए और समानता स्थापित हो जाए। लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा। ब्राह्मणों ने, जो आर्य ब्राह्मण थे, उन्होंने मिलकर पुष्यमित्र शुंग को आगे किया, मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारा, पुनः व्यवस्था पर नियंत्रण किया, पुनः सामाजिक व्यवस्था वर्ण आधारित लागू कर दिया गया और भारत वर्ण व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसा ही रह गया। इसके पश्चात भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। भक्ति काल का प्रारंभ होते ही वर्ण व्यवस्था को धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित किया जाने लगा, क्योंकि 4 हिस्सों में विभाजन करने पर तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए ब्राह्मणों ने यह सोचा कि इनको 4 भागों में नहीं, इनको 1000 भागों में बांट दो, और उन्होंने कार्य आधारित समाज को जातियों में विभक्त करना शुरू किया। जैसे कोई कुम्हार है तो उसको कुम्हार की जाति बना दिया गया, कोई लोहार है तो उसको लोहार की जाति बना दिया गया, कोई नाव है तो उसको नाव की जाति बना दी गया। तो उन्होंने लोगों के कार्य के आधार पर उनकी जाति चिन्हित करना प्रारंभ किया। उन्होंने समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि यह समाज आपस में ही लड़ता रह जाए और कभी भी शिक्षा व्यवस्था पर एकाधिकार रखने वाला ब्राह्मण समाज को चुनौती न दे पाए। और क्षत्रिय समाज तो टूट चुका था, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने एक बार महाजनपद काल में प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद क्षत्रिय समाज टूट गया और क्षत्रिय समाज के टूटने के पश्चात गुप्त काल प्रारंभ हो गया। पुष्यमित्र शुंग के बाद गुप्त काल आ गया। गुप्त काल में फिर वैष्णव साहित्यों का निर्माण होने लगा और उसी कालखंड में पुराणों का निर्माण हुआ। विभिन्न साहित्यों, वैष्णव पुराणों का निर्माण किया गया। वैष्णव पुराणों का निर्माण करते समय वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने दंत कथाओं के आधार पर पुराण बनाया है। उन्होंने पूर्व वैदिक काल के दंत कथाओं को लेकर उसके आधार पर पुराण का निर्माण किया है। तो वो जो कथा पुराणों में है वो सत्य नहीं है, उन्होंने सिर्फ उस आधार पर, दंत कथा के आधार पर निर्माण किया है। और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया है कि उस समय के कालखंड के इंद्र को बदनाम कर दिया जाए, देवताओं को बदनाम कर दिया जाए, फिर देवताओं असुरों की लड़ाई दिखाया जाए। यही सब उन्होंने अपने पुराणों में दिखाया है, लेकिन यह नहीं दिखाया है कि किस प्रकार वैदिक काल में जो आर्य ब्राह्मण आए हैं उन्होंने पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उसके पश्चात महाजनपद काल के सुधारों को ध्वस्त कर दिया। और यह सभी बातें आपको पौराणिक साहित्यों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि पुराणों का निर्माण ही ब्राह्मणों द्वारा भक्ति काल में हुआ है और इसी कालखंड में समाज को जातियों में विभक्त कर दिया गया है। उसके बाद आधुनिक कालखंड आया है। आधुनिक कालखंड में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक में बांट दिया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई भी स्पष्ट आधार नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जिसको मन आया जिस जाति को उस कैटेगरी में डाल दिया, जिस जाति को मन नहीं आया उस कैटेगरी में नहीं डाला। आप देखिए कि क्षत्रिय समाज से आने वाला जो सूर्यवंशी, राजभर और चमार समाज है वो आज एससी एसटी में है, और वही सूर्यवंशी में कुछ लोग क्षत्रिय जनरल में है। तो क्षत्रिय कुछ आधे एससी एसटी में है, कुछ जनरल में है, कुछ ओबीसी में है, कुछ कहीं है। तो यह विभाजन जो आज के आधुनिक व्यवस्था की विभाजन है वो बिल्कुल भी गलत है। आज के लिए सबसे उपयुक्त द ओक ऑफ राइटियसनेस की व्यवस्था है, जिसमें जड़ जो नौकरी करने वाले लोग हैं, तना उद्योगपति समाज, पत्ती वैज्ञानिक समाज, रिसर्च करने वाला समाज, और फूल
ज्ञानी समाज, प्रबुद्ध वर्ग, और इसके पश्चात जो फल प्राप्त होता है वो राष्ट्र के विकास के लिए उन्नति होता है। इस प्रकार आज का आधुनिक समाज का निर्माण होना चाहिए। तो हम एक सार समझ लेते हैं कि पूर्व वैदिक काल में चंद्रवंश और सूर्यवंश की व्यवस्था थी, उसके पश्चात देव, दानव, मानव थे, इन तीन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवस्था थी। उसके पश्चात वैदिक काल आया, वैदिक काल में आर्य ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में 4 वर्ण लाए, फिर आर्य ब्राह्मणों ने 4 वर्णों का निर्माण किया। उसके पश्चात महाजनपद काल में वर्ण व्यवस्था समाप्त करने का क्षत्रिय राजाओं द्वारा प्रयास किया गया। उसके पश्चात मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग का शासन काल आया और भक्ति काल प्रारंभ होता है। वहां पर समाज को अनगिनत जातियों में कार्य आधारित बांट दिया गया, जातियों में बांटकर वैष्णव साहित्यों का निर्माण किया गया। उसके पश्चात आधुनिक काल आया, जहां जनरल ओबीसी, एसटी और अल्पसंख्यक की व्यवस्था है, जो सबसे बेकार व्यवस्था है। तो यह भारत का संपूर्ण सामाजिक इतिहास है। आप सामाजिक इतिहास को देखिए तो वैदिक काल मतलब जब से आर्य भारत में आए हैं, आर्य जो ब्राह्मण कहलाए, आर्यों ने स्वयं को ब्राह्मण कहा क्योंकि ऋग्वेद में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लेकर आए थे और ब्रह्म ज्ञान होने के कारण उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण कहा। तो जब से आर्य भारत में आए हैं, ब्राह्मण समाज भारत में प्रवेश किया है, तब से उन्होंने भारत को नियंत्रित किया है, आज तक नियंत्रित कर रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज ही भारत में पूर्ण नियंत्रण किया है और भारत ब्राह्मण समाज ने ही पूर्व वैदिक काल की व्यवस्था को ध्वस्त किया है, बदनाम किया है, महाजनपद काल के धर्मों को बदनाम किया है और उसके पश्चात उसी के कालखंड में इस्लामिक आक्रांता भी भारत आए हैं, क्योंकि वह सिर्फ चतुराई चालाकी जानता है, उसे युद्ध की कला नहीं आती है, वह विरोध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, वो चतुराई कर सकते हैं और इसीलिए वो लड़ नहीं पाए। शासन सत्ता में रहने के बावजूद भी विदेशी आक्रांता को भारत में आने दिए और क्षत्रिय समाज को लगातार कमजोर करते गए। यह भारत के आध्यात्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास का सार था। अगर आप इस सार को समझ जाएंगे तो भारत का संपूर्ण इतिहास समझ जाएंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।